महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में मंच में विराजमान आदरणीय श्री संजय जैन जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, बजरंग गोयल जी, श्वेता सोगान जी, हमारे सीएम सेक्रेटरी राहुल भगत जी और हमारे देश के जाने माने उद्योगपतिगण और विदेशों से भी उद्योगपतिगण काफी संख्या में आए हैं। आप सभी का इस समिट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम जी का ये ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है छत्तीसगढ़, और आज पवित्र सावन सोमवार की भी आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। मुझे आने में देरी हुई, इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। आप लोगों का कार्यक्रम पहले से आयोजित था और हमारा जो फर्स्ट हाफ का कार्यक्रम था वो पोस्टपोन हो गया था। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी को अन्यंत्र जाना था, लेकिन उनका भी कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ, तो पहले से उनका ये कार्यक्रम था। आज वहां पर भोरमदेव मंदिर है कवर्धा में, बहुत प्राचीन मंदिर, 1000 साल पुराना मंदिर होगा। तो वहां पर पिछले साल से हम लोग कांवरियों का स्वागत करते हैं पुष्प वर्षा करके, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके, कहे कि कांवरिये अमरकंटक से मां नर्मदा का जल उठाकर करीब 150 किलोमीटर पैदल चलकर खाली पैर और भोरमदेव में जलाभिषेक करते हैं। तो आज वही कार्यक्रम था, इसलिए मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। और आज इस समिट में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं सीआईआई के अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं सीआईआई के पदाधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज चर्चा के लिए ग्रीन स्टील और माइनिंग जैसे विषय को चुना है, जो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्टील फ्रेम का काम करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है और इसमें भी छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील और पावर जैसे उद्योगों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है देश को स्टील हब बनाना। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया है। यदि कोई उद्यमी ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रहा हो तो विशेष अनुदान प्रावधान की व्यवस्था हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तैयारियां हम कर चुके हैं। हमने अपने रेलवे अधोसंरचना को मजबूत कर लिया है। 1853 में जब भारत में
पहली बार रेल चलने से लेकर वर्ष 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में हम 2030 तक इसे 2200 रूट किलोमीटर तक ले जाने वाले हैं। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य आसान नहीं है। इसमें दशकों का काम साल भर में और साल भर का काम महीने भर में निपटाने जैसा भगीरथ प्रयास करना होगा। रेल लाइन संबंधित अधोसंरचना के जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि हम इतनी ही तेज गति से काम भी अपने प्रदेश में कर रहे हैं। हमने जो रेल लाइन बिछाई है वह स्टील सेक्टर को बूस्ट करेगी। अभी 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर रेलवे हमारे प्रदेश में काम कर रहा है। अब रावघाट से जगदलपुर रेल मार्ग पर भी काम आरंभ होगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। किरंदुल से तेलंगाना के कोठागुडेम तक रेलवे लाइन बिछेगी। इसमें 138 किलोमीटर का हिस्सा बस्तर से भी गुजरने वाला है। एक और महत्वपूर्ण रेल मार्ग रायगढ़ के खरसिया से राजनांदगांव के परिमल कस्सा तक का है। यह प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों से गुजरेगा। इसके चलते इन औद्योगिक केंद्रों तक कच्चे माल की आपूर्ति और निर्मित माल की ढुलाई आसान होगी। इससे उनके लागत में भी काफी कमी आएगी। नई औद्योगिक नीति में हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाया है। इसके साथ ही 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ स्टील सेक्टर में भी किए गए निवेश को मिलने वाला है। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यह अवसर भी लेकर आया है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम को अपनाएंगे। एक जिम्मेदार देश के रूप में पेरिस प्रोटोकॉल के मुताबिक वर्ष 2070 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके चलते ग्रीन स्टील अपनाने से उद्योग जगत के लिए लाभ के अवसर पैदा होंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने अब इसकी पहल कर दी है। ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन आदि के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा भी है। फिलहाल नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहां कुल उत्पादन का 15% है, जिसे वर्ष 2030 तक 45% तक लेकर जाने का लक्ष्य हमने रखा है। कुछ महीने पहले हमने एनर्जी समिट की। इसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जल विद्युत परियोजनाओं के हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सोलर एनर्जी का भी भरपूर उत्पादन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कर्क रेखा में हमारी स्थिति हमें सोलर एनर्जी के लिए भरपूर संभावनाएं पैदा करती है। हम औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण पर भी कार्य कर रहे हैं और नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों को भी हमने औद्योगिक पार्क बनाने विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। बिजली पानी की सुविधा से युक्त एक बढ़िया परिसर उद्योग जगत के लिए उपलब्ध रहेगा। उदाहरण के लिए एनएमडीसी के नगरनार संयंत्र के निकट स्थापित नियानार औद्योगिक क्षेत्र को लें। इसकी स्थापना से स्टील से जुड़े अनुषंगिक उद्योगों को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। यूं तो स्टील सेक्टर में राज्य में कहीं भी निवेश करें आकर्षक अनुदान प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन बात जब बस्तर और सरगुजा की हो तो इसके इतर भी अनुदान प्रावधान रखा गया है। बस्तर के सभी विकासखंडों में हमने स्किल इंडिया के सेंटर आरंभ कर दिए हैं, इसलिए प्रशिक्षित लोगों की उद्योग जगत में कोई कमी नहीं रहेगी। इस सेक्टर में जो निवेश करेंगे उन्हें प्रदेश की नई लॉजिस्टिक नीति का भी लाभ मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो आदि आरंभ करने पर अनुदान प्रावधान मिलेंगे। सेंट्रल इंडिया में लोकेशन होने की वजह से लॉजिस्टिक के लिए यहां भरपूर
संभावना है। यहां से एक्सप्रेस वे आदि के माध्यम से पोर्ट सिटी तक कनेक्टिविटी तथा रेलवे मार्गों तथा राजमार्गों के जाल से देश के चारों ओर अच्छी कनेक्टिविटी का लाभ स्टील सेक्टर के उद्यमों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ अपने भरपूर खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इसके उचित दोहन से यहां औद्योगिक संभावनाओं में काफी विस्तार होगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था में भी तेजी से विस्तार होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम तेजी से काम करने पर प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार के रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर अनुदान प्रावधानों की राज्य सरकार की योजना से इस दिशा में बड़ा काम होगा। हमने रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे शहरों को शामिल करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया है और इसके माध्यम से तीव्र विकास के लिए प्राधिकरण का भी गठन किया है। हमने एसीआर को एक बड़े स्टील क्लस्टर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। प्राधिकरण के गठन से इस कार्ययोजना को मूर्त रूप देने में काफी मदद मिलेगी। देश के सबसे ऊंचे चिनाब पुल में छत्तीसगढ़ का स्टील लगा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। आइए हम सब संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी स्टील हब के रूप में तैयार करें ताकि देश ही नहीं दुनिया के मेगा स्ट्रक्चर को भी छत्तीसगढ़ का स्टील मजबूती से प्रदान हो। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पुनः CII का आभार व्यक्त करते हुए और एक बार आप सभी का छत्तीसगढ़ की इस धरती में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।